तुम भ्रष्ट घोटालेबाज हो, मेरे ऊपर घोटाला का आरोप नहीं लगा है, तुम पर 130 करोड़ का दवा घोटाला का आरोप लगा है। और ये मैं बतला दो, ये भारतीय जनता पार्टी कल जो मोदी जी कहते थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ते हैं, हम जो अन्याय के खिलाफ में लड़ते हैं, आप तमाम लोगों को याद होगा इस राज्य में मधु कोड़ा एंड कंपनी के लोग, चाहे वो मधु कोड़ा हो, चाहे हरि नारायण राय हो, चाहे वो कमलेश सिंह हो, चाहे नौसेना हो, चाहे वो भानु प्रताप शाही हो, कल मधु कोड़ा मंत्रिमंडल में ये शामिल थे। ये सारे लोग घोटालेबाज हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में गोता लगाकर उनका वॉशिंग मशीन में साफ होकर आज कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में ये भानु प्रताप शाही गोता लगा करके और आकर के कहता है कि ताहिर अंसारी भ्रष्ट है, ताहिर अंसारी 7 करोड़ में बिक गया, ताहिर अंसारी बिकने वाला नहीं है। ए भानु प्रताप शाही, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कांग्रेस और राजद से पैसा भाजपा में है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम बिकने वाले थे, अगर 7 करोड़ में बिक गए तो तुम्हारे पास अधिक पैसा है, काहे नहीं तुम हमको 10 करोड़ में खरीद लिया? हमको तुम नहीं कर सकते। इस देश में जो पैसा छपा है ना, इस देश में कोई ऐसा नोट नहीं छपा है जो ताहिर अंसारी को खरीद ले। भानु जी, वो ऐसा उस मिट्टी से बना हुआ ताहिर अंसारी नहीं है। ताहिर अंसारी तुमको इस बार मटिया मेट करेगा और तुमको विधानसभा में नहीं जाने देगा, तुमको होटवार जाना पड़ेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि ताहिर अंसारी जाओ और अनंत प्रताप देव को विधायक बना के आओ, और विधायक अगर अनंत प्रताप देव बन गया तो झारखंड में तुम्हारा सरकार बनेगा, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो तुमको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम्हारा जनता के किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी समाज के लोगों को, सभी वर्गों को, नौजवानों को, किसानों को, माता और बहनों को सभी तरह की योजना चलाकर सबको सम्मानित करने का काम उन्होंने किया है, सबको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम उन्होंने किया है। आज भानु कहता है कि 18 साल से 49 साल के और 21 साल से 49 साल के बेटी और बहन को अगर पैसा दे रहे हैं तो बाकी लोगों को क्या मिलेगा? आपको पता है पहले 60 साल में वृद्धा पेंशन मिलता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा यह झारखंड आदिवासियों का है, और झारखंड में आदिवासी लोग 40 से 50 साल में थोड़ा सा उम्र दराज लगने लगता है, क्योंकि खाने पीने का व्यवस्था उनके यहाँ कम है। अब 60 साल में नहीं, अब 50 साल में उनको पेंशन मिलेगा। ये 50 साल पेंशन भाजपा वाले नहीं कराया, ये हेमंत सोरेन जी ने कराया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैया समान योजना से झारखंड के 48 लाख लोगों को, अपने बेटी और बहनों को, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है, उनको सम्मानित करने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर 136 लाख करोड़ रुपया मोदी जी आप दे दीजिए, हम 1000 नहीं, हम अपन बेटी बहन को 2000 देंगे। और मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं, आप लोग सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर 2024 में दोबारा हमारी सरकार झारखंड में बनती है तो हम एक घर पर 1 लाख रुपया देंगे। हेमंत सोरेन जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं ये कहने आया हूं, ये गनियारी पंचायत, गनियारी की मिट्टी, गनियारी की भूमि, ये क्रांतिकारियों की भूमि है, ये लड़ने वाले की भूमि है। यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, यहाँ के महिलाएं वो लड़ने जानती है, और यही गनियारी है। जब हमको माओवादी के लोग घेर लिए थे पनघटवा में, बच्चा बच्चा हाथ में लाठी हंसुआ महिलाएं लेकर ताहिर अंसारी को खोज रहा था उसको सुरक्षा देने, वह दिन मैं नहीं भूला हूं, इसलिए आपको भी नहीं भूलना चाहिए। और ये भाजपा बेईमान विधायक को आपको जल से उखाड़ फेंकना है, आपको उसको मटिया मेट करना है, और अनंत प्रताप देव को विधायक बनाइए और भेजिए। मेरा काम है इनको मंत्री बनाना, कल आप विधायक बनाइए, मंत्री बनाने की जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी का है, हम फिर भी करेंगे इनके लिए। और क्षेत्र का जो काम होगा, मैं अनंत प्रताप देव जी मिलकर के आपका एक एक व्यक्ति को, क्योंकि एक एक घर को मैं जानता हूं, एक एक परिवार को, लोगों को जानता हूं, का जोगिया खान है, का गनियारी है, का फाट पानी है, का पनघटवा है, का तातीदिरी है, सारे लोगों को मैं जानता हूं। तमाम घर पर मैं गया हूं, तमाम घर के लोगों के साथ बैठ करके बातें की हूं, वहां के लोगों के साथ खाना खाया हूं, वो आपके साथ सोया हूं, वो दिन भुला नहीं है। इसलिए आपका जो कर्ज है मेरे ऊपर, उस कर्ज को भी मेरा याद है। अगर अनंत प्रताप देव जी विधायक बनेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनेंगे, एक एक परिवार के लिए सोचेंगे, एक एक लोगों के लिए सोचेंगे, चाहे वो शाह परिवार हो, चाहे वो कोरवा परिवार हो, चाहे वो खरवार परिवार हो, चाहे वो भूया समाज के लोग हो, तुरिया समाज के लोग हों, जिस भी जाति समाज के लोग हैं, एक एक व्यक्ति को जानते हैं, किसका घर कहाँ है,
सब लोगों को जानते हैं। इसलिए आप तमाम लोगों को, तमाम गांव के लोगों को, समाज के लोगों को आप बताइए, उनको समझाइए और उनको बोलिए इस बार आनंद प्रताप देव जी को इतना वोट गनियारी पंचायत की जनता दे ताकि इनको याद रहे कि अगर विकास के लकीर खींचना होगा तो गनियारी पंचायत से शुरू होकर के धोती प्रखंड में विकास का रोशनी जाएगा। ऐसा बूथ और ऐसा पंचायत आप बनाइए ताकि हम लोगों का क्षेत्र आगे बढ़ सके। का तमाम जनता समर्थक ये बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के, अब हिंदू मुसलमान पर नहीं, भारत पाकिस्तान पर नहीं, अब जैसे मंदिर मस्जिद पर नहीं, बल्कि विकास पर, सड़क पर, सिंचाई पर, स्वास्थ्य के बात पर हम जो है वोट करेंगे और उनके साथ रहेंगे। मंदिर में हिंदू जाएगा, मस्जिद में मुसलमान जाएगा, हर लोगों की इबादत करना और पूजा करना काम है वो करेंगे, लेकिन राजनीति में धर्म के मामले में आपको अलग रहना पड़ेगा, तभी जाकर के संपूर्ण आपको विकास होगा। और ये भानु जी जान रहे हैं, उनका खटिया खड़ा हो गया है, कभी दूध पिलाने लगते हैं तो कभी बंदूक की बात बोलने लगते हैं, तो कभी 7 करोड़ की बात बोलने लगते हैं, तो कभी अयोध्या और जो है कहां की बात बोलने लगते हैं। जान रहे हैं कि विकास के सवाल पर अब जनता समझ चुकी है, हमको नकार चुकी है। जनता आनंद प्रताप देव और ताहिर अंसारी के साथ खड़ा है, इसलिए अटपट उलूल जुलूल बात वो बोल रहा है और गनियारी पंचायत की जनता को उसको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा।